Marching on the land, crawling towards pinnacle, reaching the real goals, experience the ultimate height, become a real Indian superhero. Prepare under highly experienced team of selected assistant commandants. Crack CAPF AC exam with us. CAPF AC Mentors. With a history of 100 plus selection in 2019. Join CAPF AC Mentors on YouTube, Telegram and Instagram. CAPF AC Mentors. Let's unbox the officer in you. I welcome you all to CAPF AC Mentors and in this video we'll cover कि आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए CAPF AC क्रैक करने के लिए। और इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि सपोज़ कि एग्ज़ाम 8 अगस्त को ही होता है, कोई डिले नहीं होता है एग्ज़ाम में, जो कि एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज अभी 50% चांसेस है एज़ कोविड केसेस आर गोइंग डाउन। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि एग्ज़ाम जो होने वाला है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का वो 8 अगस्त को ही होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन हमको कंटिन्यू रखनी है। और ये थॉट्स नहीं लाने की यार बाद में पढ़ूंगा, अभी तो दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा, बिकॉज बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से चैनल ऐसे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक जा सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स सिनेरियो, और हर साल अलग होता है। तो इस बार केसेस डाउन जा रहे हैं एंड UPSC नहीं चाहेगा कि एटलीस्ट जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं उनको डिले करे। तो अभी भी बहुत उम्मीदें हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे हो, तो उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया है। बुक लिस्ट आप सभी को पता होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट इसमें हम मेजरली फोकस करेंगे कि कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम प्रायोरिटी पे रखें और क्या उसका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ बिल्कुल माइंड में रखना कि हाँ, ये चीज़ें 2 मंथ्स में कवर हो सकती हैं ईज़िली, और इसीलिए ये मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का। तो आगे बढ़ने से पहले I'll tell you about myself. That's me, and you can contact me over Telegram if you have any queries. Just search at the rate ZORAAWAR. That's Zoravar. That's me, and I'll try to answer all your queries, doubts on Telegram. I'm 24/7 available there, so just drop a message. I'll reply as soon as possible. So, getting back to the video. अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें पहले रखा जाए, और अगर रखा जाए तो उन्हें कहाँ से पढ़ा जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन पॉलिटी UPSC का फेवरेट सब्जेक्ट है एंड वहाँ से UPSC हमेशा क्वेश्चन डालती है और अच्छे नंबर में डालती है। अराउंड 15 तो आने ही आने हैं गारंटेड, और जिस चीज़ का पता है कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसको आपको प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा। तो कहाँ से पढ़े? इंडियन पॉलिटी के लिए जो बाइबल बोली जाती है, यस, M. लक्ष्मीकांत इज़ कंसिडर्ड एज द बाइबल फॉर इंडियन पॉलिटी। इससे ऊपर कुछ नहीं है, और यस, ये कवर हो सकती है 2 मंथ्स में, इवन रिवीजन भी हो सकता है इसका। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो मैं ये बुक लिस्ट आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप का बेस बन चुका है एंड यू आर इन द मोड ऑफ रिवीजन, या आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, तो आप ये बुक लिस्ट आँख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। हाँ, जो CAPF AC 2022 में अपीयर होने वाले हैं वो इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी, अभी इंडियन पॉलिटी है M. लक्ष्मीकांत, ये आपको बुक अरेंज करनी है कैसे भी करके, और मैं आपको 3 से 5 दिन का टाइम दूंगा ये स्टडी मटेरियल अरेंज करने के लिए। देन आई मेक अ 2 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो जिसमें आपको एक स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, कैसे आपको स्मार्टली चीज़ें कवर करनी, वो बताया जाएगा। तो आई अपलोड दैट वीडियो ऑन 7th और 8th of June। तो इससे पहले आपको 3-4 दिन मिल जाएंगे ये बुक्स या फिर ये स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में, या फिर इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचा है, तो नोट्स मत बनाइएगा, यस, बट जो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं और कमिटीज़ हैं उनको ज़रूर आप कहीं लिख लीजिएगा ताकि लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन हो सके। जैसे केशवानंद भारती केस है, गोरखनाथ केस है, और भी शंकरी प्रसाद केस है। इन सब केसेस के बारे में UPSC पूछता रहता है, प्लस कमिटीज़ जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी है, तनख्वाह कमेटी हो गई,
और भी कमिटीज़ होगी, बलवंत राय मेहता कमेटी हो गई, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में यूपीएससी पूछता रहता है, तो ये कमिटीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए एक अपने खुद की कहीं रजिस्टर में या किसी डायरी में, तो ये है नोट्स बनाने के लायक, ठीक है, ये चीज़ें। तो बात हो गई इंडियन पॉलिटी की। अब जो नेक्स्ट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीईपीएफ के लिए और वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और एक अच्छा वेटेज रहता है, वो है साइंस। तो साइंस में हमें क्या करना है, साइंस में आपको जो कोर है साइंस का, जहाँ से यूपीएससी डायरेक्टली वर्बेटिंग उठाता है जो सेंटेंसेस होते हैं, वो है एनसीईआरटीज़। आपको 6th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से करनी है, स्पेशली 8th to 10th। अब कई लोग डायरेक्ट 9th और 10th की उठा लेते हैं, वो काम नहीं करेगा। 6th, 7th, 8th भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उनके लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपके पास आपका साइंस बैकग्राउंड था तो आपको 11th, 12th पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टेड टॉपिक्स आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले मेजॉरिटी जिसके पास साइंस नहीं है, तो उन्हें ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10th साइंस के लिए कंपलसरी है करना और इजीली हो जाएगी। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और फोकस करेंगे कि कैसे आपको फोकस करना है इस पे ओल्ड एनसीईआरटी पे, और तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। और साथ में जब आपकी ओल्ड एनसीईआरटी पूरी हो जाए, रिवीजन हो जाए, देन यू मे फॉलो द ल्यूसेंट, द साइंस पार्ट इन द ल्यूसेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बहुत क्रिस्प है और रेडीमेड जो डेटा है, जो चीज़ें हमारे रेडीली अवेलेबल हैं, तो आपको ये कवर करना होगा और ल्यूसेंट से थोड़ा एडिशनल एज मिल जाएगा साइंस में। और बहुत बार हेल्प करता है ये सीएपीएफ और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम में, जहाँ की साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे वो 15 से 20 क्वेश्चंस कंफर्म है आने, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और डोंट गो फॉर एनी लाइक मैगजीन और एनी अदर डेडिकेटेड बुक, बिकॉज जो एनसीईआरटी हैं वो बेस है और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। इस बार सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिवीजन करना है और जो कोर मटेरियल है उस पर स्टिक रहना है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, बिकॉज भटकना बहुत आसान होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। यस, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी हिस्ट्री से बहुत अच्छे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आए थे, जिसकी अच्छी तैयारी थी उससे भी बहुत मतलब मुशक्क़त झेलनी पड़ी ये हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट लास्टली वही अटेम्प्ट कर पाया जिसका बेस क्लियर था और जिसने हिस्ट्री एक तरीके से पढ़ी थी, एंड जस्ट ये नहीं कि रेडीमेड कुछ मिल गया, नोट्स मिल गए, उनको पढ़ लिया, उससे हिस्ट्री नहीं बनने वाली है। आपको हिस्ट्री के लिए जो सोर्सेज फॉलो करने हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। एंड जो सोर्सेज हैं एंशिएंट के लिए आपको ल्यूसेंट से कर सकते हैं। अब अगर आप नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप तमिलनाडु की 11th क्लास की स्टेट बोर्ड की बुक रेफ़र करें, बहुत डिटेल में दिया गया है, टाइम भी है आपके पास, इजीली कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया, इस बार हम फोकस कर रहे हैं 2021 पे, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 अगस्त को हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप केवल ल्यूसेंट से ही एंशिएंट करके जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और उसमें भी स्पेशल जो ध्यान देना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। ये 3 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिया, एंशिएंट में क्या बिल्कुल कवर करने हैं, 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कवर करना है, तो ये हो गया ल्यूसेंट से। उसके बाद है मेडिवल इंडिया भी आपको ल्यूसेंट से करना है, और मैं मोस्टली बोलता हूँ कि आप इसको स्किप करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बट यस, 3 टॉपिक ऐसे मुझे लगे जो सीएपीएफ के लिए रेलेवेंट है और पूछा जा सकता है। वो टॉपिक हैं, सबसे पहले आ गया विजयनगर एम्पायर, यूपीएससी पूछता है सीएपीएफ सीडीएस में। दूसरा है भक्ति मूवमेंट, जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, भक्ति मूवमेंट प्लस ये सूफिज़्म। ये 3 चीज़ें आपको करनी है मेडिवल से, और ये चीज़ें ल्यूसेंट में बहुत अच्छे से दी गई हैं, इनको वहीं से करो, ठीक है। और बाकी स्किप कर दो मेडिवल में। और मॉडर्न के लिए तो सबको पता ही है, स्पेक्ट्रम करनी है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। बिपिन चंद्रा के पीछे नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। सीएपीएफ सीडीएस के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है। अगर आप सीएससी दे रहे हैं और आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो बिपिन चंद्रा फॉलो कर सकते हैं, बट नो, अगर आपको केवल सीएपीएफ और सीडीएस करना है तो सीएपीएफ के लिए और सीडीएस के लिए मॉडर्न इंडिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, ये बुक ऑथर्ड बाय आईपीएस राजीव अहिर सर, तो ये बुक मस्ट है, आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्सपेक्टेड है कि हिस्ट्री से 15-20 क्वेश्चन इस साल भी आएंगे,
तो ये बात हुई हिस्ट्री की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। लास्ट टाइम बहुत थोड़ा सा शॉक लगा सबको कि नॉर्मली CAPF में क्या होता है, एटलीस्ट 15 करंट अफेयर्स तो आते ही आते हैं और करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। बट लास्ट ईयर आई डोंट थिंक कि 3-4 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए और टफ लगा कैंडिडेट्स को। बट ट्रस्ट में इस बार गट फीलिंग आ रही है मुझे एंड कि इस बार करंट अफेयर्स के एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो यू नीड टू गो थ्रू करंट अफेयर्स इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, और उसके लिए सोर्स मैं बताऊंगा। वी हैव लॉन्च्ड डेडिकेटेड मैगजीन फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली CAPF AC। तो वो मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट है और केवल CAPF और CDS को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, बिकॉज हम UPSC को जानते हैं कि वो जो CAPF में और CDS में डायरेक्ट करंट अफेयर्स पूछता है। तो जो एक पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ हैं, जैसे डिफेंस हो गया, थीम्स हो गई, पर्सनालिटीज़ होगी, अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गई, तो यही लिमिटेड एरिया है जहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछता है CAPF और CDS में। तो वही हमने कोशिश की कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो, और इस मैगज़ीन में हमने कोशिश की है कि बस लिमिटेड चीज़ें हों जो कि ईजिली आप रिवाइज़ कर पाएँ एंड और कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इररिलेवेंटली आप कहीं और भी कुछ ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे जो कि रिलेवेंट नहीं है CAPF के लिए, एंड यू एंड अप लूजिंग टाइम। तो टाइम ही नहीं है अपने पास, टाइम की कदर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए अब सोर्सेज जो मैंने बताया, आपका पीरियड होगा Jan to June। हमने Feb, March, April की जो मैगज़ीन है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है हमारे CAPF AC मेंटोर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जैन की अभी इस वीक आ जाएगी, और मई और जून, मई अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो मई की भी हम ट्राई करेंगे 10 जून तक डाल दें, और जून की भी हम प्रोवाइड कर देंगे जुलाई में। तो आपको ये पीरियड रहेगा आपका करंट अफेयर्स करने का। और सोर्स जैसा मैंने बताया कि हमारी फ्री मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन डेडिकेटेड टू CAPF वेस्टर्न कमांड 2021, और तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है इस बार 12 से 15 क्वेश्चन। और अगर आप एडिशनली भी कहीं जाना चाहते हैं या फिर आप सोचते हैं कि और भी करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, इस मैगज़ीन से काम नहीं चला या फिर आपको ये मैगज़ीन नहीं मिली और आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो यू मे ऑल्सो रेफ़र टू GK टुडे, दैट्स ऑल्सो अ गुड सोर्स। तो ये बात होगी करंट अफेयर्स की, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, इस बार करंट अफेयर भी अच्छे से करना है। यस, जैसे मैंने बताया, डाउनलोड द मैगजीन फ्रॉम टेलीग्राम चैनल ऑफ CAPF AC मेंटोर्स, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आगे क्या है, जियोग्राफी। यस, जियोग्राफी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAPF वेस्टर्न कमांडेंट। और जो टेक्निकलिटीज़ UPSC पूछता है CAPF CDS में जियोग्राफी की, वो इवन CSC में देखने को नहीं मिलती है। यस, दैट्स ट्रू। तो जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, जिसमें एक्सपेक्टेड 10 से 15 क्वेश्चन इस बार भी, तो इसके लिए जो मेन सोर्सेज रहेंगे वो होंगे GC ल्योंग फॉर फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, NCERTs 11th एंड 12th क्लास की, और राजतनिल सोलंकी मैम्स लेक्चर ऑन मुरनाल, जो मुरनाल सर का YouTube चैनल है उस पर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी चीज़ें कैसे करेंगे, इतनी चीज़ें नहीं करनी है। आइदर आप NCERT पे रहिए, GC ल्योंग पे रहिए, या फिर जो राजतनिल सोलंकी मैम के जो वीडियोज़ हैं मुरनाल सर के YouTube चैनल पे उस पे स्टिक कीजिए। ये 3 सोर्सेज दिए हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट है राजतनिल सोलंकी मैम का जो लेक्चर्स हैं। अगर आपको लेक्चर नहीं देखने तो यू में डायरेक्टली डाउनलोड दी हैंडआउट्स, और हैंडआउट से आप मेरे हिसाब से मुश्किल 10 दिन लगेंगे एट मैक्स। उसमें आपका आराम से 2 बार कवर हो सकता है। जियोग्राफी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट अगर आपको बुक से पढ़ना है देन यू मे ऑर्डर दीज बुक्स और डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज बुक्स और टेलीग्राम और एनी अदर वेबसाइट। सो ये सोर्सेज रहेंगे जियोग्राफी के। 10 से 15 क्वेश्चन लाइटली नहीं लेना है। और क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और CAPF में पूछी जाती हैं, बहुत डीपली और अच्छे से पूछी जाती हैं, एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तीनों ही सोर्सेज में। तो ये 3 सोर्सेज आपको, इनमें से कोई एक आपको रेफ़र करना है जियोग्राफी के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इकोनॉमिक्स। यस, अब बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये डाउट रहता है कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें। इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो शायद आपने सुनी होगी या नहीं, पता नहीं, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया पिछले 5, 7, 10 साल में, जब से मैंने CAPF का एग्ज़ाम देखा है या दिया है, या फिर CDS की बात करें तो UPSC माइक्रो पे ज़्यादा फोकस करती है CAPF और CDS एग्जामिनेशन में, वाइल इन CSC यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मैंने डिफरेंस बहुत क्लियरली फील किया है, ठीक है। तो आपको मैक्रो स्किप करनी है, 1-2 सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने, जैसे GDP हो गया बस,
और मेजरली फोकस करना है माइक्रो पे। आप 2019 या कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो जहाँ इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्टिकुलरली 95% क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत है। अब इसका सोर्स क्या रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 4 से 8 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। और इसका हैंड आउट जो सोर्स मैंने बताया, सोर्स रहेगा मृणाल सर के इकोनॉमी के हैंडआउट्स। उसमें लास्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स के करीबन 50-60 पेज हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। प्लस उसी में से मैक्रो में आपका करंट भी कवर हो जाएगा और जीडीपी वगैरह भी आप देख सकते हैं, बट मैक्रो अवॉइड करनी जहाँ तक हो सके और माइक्रो ही फॉलो करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही करना है। और अगर आपको हैंडआउट से नहीं पढ़ना है देन यू मे गो टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ मृणाल सर, एंड वहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स हैं, 3 घंटे, उनको 1.5 पे चला के आप देख सकते हैं और इजीली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि एटलीस्ट आप जो 5-7 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स में से, इतनी रेंज है मैक्सिमम, इतने क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली 3 से 4 कर पाएंगे बहुत इजीली। बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी टफ पड़ती है मैक्रो से, बट येस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर CAPF। सो ये है इसके सोर्सेज कि आप मृणाल सर के इकोनॉमिक्स हैंडआउट या वीडियोस देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और मैक्रो में सिलेक्टेड जैसे GDP हो गया, ठीक है, और अपना IMF से रिलेटेड चीज़ें होगी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया और इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, ये सब भी काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स में ही आएगा। और तो ये है मेन इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो आपको फोकस करनी है और मैक्रो के सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं बस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, बात हुई नहीं है एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट रह गया और ये मैंने जानबूझ के छोड़ा बिकॉज CAPF के लिए एनवायरनमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज 1 या 2 वो भी शायद क्वेश्चन आ जाए, करंट में है तो मे भी आ भी जाए, उसको हम करंट में भी काउंट कर लेंगे, बट एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 या 3 क्वेश्चन एट मैक्स आएंगे। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि अभी आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया और चलो एनवायरनमेंट भी कर ही लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है, तो यू मे फॉलो दी एनवायरनमेंट बुक बाई शंकर IAS अकेडमी और इसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट ईयर अगर आपको अटेम्प्ट करना तो कर लो, बहुत टाइम है, 1 साल 1.5 साल है, तो आप इजीली इसको कवर करके अपना जो बेस और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। और जिसको इस बार अपेयर होना है और एग्ज़ाम टाइम पे होता है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो इसके लिए मैं बताऊँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप एक राजेश वर्मा सर की बुक आती है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अरिथमेटिक्स। तो अरिथमेटिक ये बुक है, इसको आप कर सकते हैं, 20 से 22 टॉपिक हैं, उसमें से ट्रिग्नोमेट्री स्किप करना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना है, ठीक है, और जियोमेट्री भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा मुश्किल से मेरे हिसाब से 15-16 टॉपिक बचते हैं, वही करने हैं, ईजिली हो जाएंगे। अगर एक दिन में 2 भी टॉपिक करोगे तो आप ईजिली पहुँच जाओगे, 1 हफ्ते में सब कवर हो जाएगा। और उसके बाद 1-2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, 5-7 साल के, मोर देन सफिशिएंट है। और सोर्सेज जैसे मैंने बताया राजेश वर्मा सर की बुक, और रीजनिंग के लिए पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है, उसकी इतनी टेंशन मत लो। एंड इसके 20 क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल, लास्ट ईयर थोड़े से कम आए थे, पता नहीं क्यों, बट इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर आपको लूज़ नहीं करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसमें आराम से आप 35+ स्कोर कर सकते हैं, तो स्कोर करो। जो GS है वो उसके सिलेबस में वी हैव एवरीथिंग अंडर द सन, बट मैथ्स और रीजनिंग में आप कंपेरेटिवली अच्छा स्कोर कर सकते हो कम एफर्ट्स लगा के। तो यू हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्डर, ठीक है। तो आपको ये स्मार्ट वर्क करना है। और आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। और अगर फ़िलहाल आपके और कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो यू मे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम बाय सर्चिंग @ZORAAWAR Zorawar. So that's all in today's video, and thanks for watching. Do subscribe CAPF AC Mentors, or I'll be covering a 2-month strategy video soon, and we are working on it. And एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें कि आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो सके कम से कम टाइम में। तो see you on 7th or 8th. We are working on it, and till then take care and prepare well. और 8 अगस्त को दिमाग में घुसा लो कि एग्ज़ाम उसी दिन होना है, तो वही मान के चलो। डिले होता है तो आपकी किस्मत अच्छी है और टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, बट जल्दी चीज़ें हो तो और अच्छा है ना, ठीक है। चलिए।